नमस्कार, मैं रश्मि और आप सभी का सर्वधर्म संगम चैनल की ओर से मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसे कि आप सभी को पता है, सावन का महीना लग चुका है और हम लोगों के लिए ये बहुत ख़ास होता है। जाने अनजाने में हम लोग बहुत सी गलतियाँ करते हैं, बहुत सी पूजा में बहुत सी विघ्न आती हैं और हमें उसका पूरा फल नहीं मिलता है। इसी चीज़ के लिए हम लोग आए हैं आचार्य डॉक्टर रजनीकांत श्रीवास्तव जी के पास, जो हमें पूरी जानकारी देंगे। और चलिए लेके चलते हैं हम आपको सीधे। नमस्कार गुरुजी। तो आप हम सभी को बताइए और अपना आशीर्वाद हम सभी दर्शक को दीजिए। सदा खुश रहिए। दर्शकगण, मैडम ने बहुत अच्छा सवाल किया है। इसका कंक्लूजन ये है कि सावन के महीने में क्या करें और क्या ना करें। देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत से उतर के धरती पर रहते हैं, इसलिए सावन का महीना काफ़ी पवित्र माना गया है। और सावन के महीने में पूरी माह शिव जी को जलाभिषेक करने का एक रीति चली आ रही है, प्रचलन चल रही है और इसके बहुत सारे लाभ भी हैं। सावन के महीने में जलाभिषेक करना गंगा जल से या नियरेस्ट जो भी आपके वो है नदी वगैरह है, उसके पवित्र जलों से शिव जी का अभिषेक करना बहुत ही अच्छा माना गया है। सावन के महीने में नंदी जी की सेवा करना बहुत शुभ माना गया है। सावन के महीने में सांड को रोटी खिलाना, चारा खिलाना, ये बहुत शुभ माना गया है। सावन के महीने में आपकी मन की कोई भी व्यथा है, कोई भी पीड़ा है, यदि आप सावन के महीने में आप शिवालय जाएं, शिव परिवार की पूरी सेवा करने के बाद, जलाभिषेक करने के बाद नंदी जी के कान में अपने मन की व्यथा बताएं। मैं आपको आश्वासन देना चाहूँगा कि बहुत कुछ आपको लाभ मिलेगा। भगवान भोलेनाथ आपकी सारी समस्याओं का समाधान करते हैं। सावन के महीने में अब क्या करें और क्या ना करें, सवाल ये है। सावन के महीने में कभी भी दिन में नहीं सोना चाहिए। सावन के महीने में दिन में जो आदमी सोता है वो पाप का भागी बनता है और अगले जन्म में ऐसा बताया गया है कि वो अजगर या कोई अन्य रेंगने वाला जीव बनता है। सावन के महीने में बैगन खाने से बचना चाहिए। अब देखिए, उसका साइंटिफिक भी रीज़न है। बैगन के अंदर आपने देखा होगा बहुत सारे कीड़े वगैरह होते हैं। सावन के महीने में साग खाने से बचना चाहिए। या जनरल केस में दूध ना पिए। यदि आप बीमार हैं या बुजुर्ग हैं या कोई छोटा बच्चा है, उसको छोड़ के दूध पीने से भी बचना चाहिए, क्योंकि सावन के महीने में उसमें कीड़े मकोड़े होते हैं। होता क्या है कि गाय वगैरह जितने भी हैं ये जंगल में चरती हैं और कीड़े मकोड़े बहुत होते हैं सावन के महीने में। अब वो वही चारा खा के और उसके बाद जो दूध देती हैं वही हम लोग के घरों तक आता है। तो सावन के महीने में इस तरह की दिक्कत होती है कि हम लोग को दूध खाने से भी बचना चाहिए। अगर वो मेडिकेटेड अलाउ नहीं है या बहुत आवश्यक न हो तो हमें नहीं करना चाहिए, नहीं पीना चाहिए। देखिए, शिव जी को भांग प्रिय है, शिव जी को धतूरा भी प्रिय है। अब जो सावन में अवेलेबल है वही देंगे। उनको बेलपत्र बहुत प्रिय है। सावन में बेलपत्र शिव जी पे चढ़ाना, गंगा जल का अभिषेक करना, दूध चढ़ाना, मिश्री कराना, मिश्री वगैरह चढ़ाना, ये बहुत ही अच्छा है। अब जलाभिषेक जो शिव जी को हम लोग करते हैं उसमें भी कई तरीके हैं। अब जैसे आपका शत्रु बहुत परेशान कर रहा है, तो शत्रु का मर्दन करना है या शत्रु को शांत करना है तो लोग सरसों तेल से भी अभिषेक करते हैं। आप शिव जी को खुश करना है, दूध से, दही से, घी से, शहद से कर सकते हैं। आप गन्ने के रस से भी शिव जी को अभिषेक किया जाता है। कोई बीमारी है जो बिल्कुल नहीं छूट रही है, असाध्य बीमारी है, तो उस टाइम में शिव जी का अभिषेक लोग कुशा के जल से भी करते हैं। कुशा के जल से अभिषेक करने से बीमारियां घर से दूर होती हैं। इसके अलावा और भी कई मेथड है। अब सावन के महीने में नॉर्मली जो सामान्य नियम बनाए गए हैं कि आप उनके ऊपर, शिव जी के लिंग के ऊपर
हल्दी नहीं चढ़ाएंगे, हल्दी नहीं चढ़ाया जाता है। बाकी पूजा में सावन के अतिरिक्त भी लोग चढ़ाते हैं, चढ़ाया जाता है। तो इसमें कांसे के बर्तन से ना यूज करना चाहिए और ना ही शिव जी पे जल चढ़ाना चाहिए सावन के महीने में। सावन के महीने में सर्पराज सांप वगैरह जो होते हैं ये सब बाहर आते हैं और सांप का मारने अशुभ माना गया है। सांप को नहीं मारा जाता है क्योंकि आप शिव जी के लिंग के ऊपर आपने देखा होगा नागराज जी विराजमान हैं और सर्पों की हम लोग पूजा करते हैं। तो सर्प मारने अशुभ माना गया है कि पुण्य के भागी नहीं बनेंगे, तो आप सांप नहीं मारेंगे। इस तरह की कई चीज़ें सावन के महीने में मना है। जैसे कि मैंने बताया, दिन में सोना, बैगन नहीं खाना, साग नहीं खाना, दूध पीने से भी बचना चाहिए। इस तरह की कई एक बातें बताई गई है। सावन के महीने में नियरेस्ट नदी का जल, पवित्र जल शिव जी पे चढ़ाना शुभ है। जितना चढ़ाए उतना ही अच्छा है। शिव जी को गंगाजल सबसे प्रिय है, दूध प्रिय है, उसमें कुछ मीठा चीज़ आप डाल लीजिए, मिश्री डाल दीजिए। आप शिव जी का रुद्राभिषेक कर सकते हैं। जिस आदमी के जन्म से कोई ऐसा दुख है जिसका निदान संभव नहीं है, डॉक्टर भी मना कर रहे हैं, तो इसमें कहा गया है कि जन्मत दुख विनाशक लिंगम तत्व प्रणाम सदा शिव लिंगम। ऐसा आपने देखा होगा। तो शिव जी की अभिषेक करने से जन्म के दुख में काफ़ी कमी होती है और वो आदमी सही होता है। शिव जी के लिए जैसे बोलते हैं कि नंदी की सवारी, नाग अग्निकार धारी, नीलकंठ त्रिपुरारी, गले मुंड माल भारी, सीरी शोभे जटाधारी, बाएं अंग में बिहारी, गिरिराज सुतवारी, दान रखे भारी, काशीपति मद नारी, करशूल चक्रधारी, लख देव सोनिहारी, यश गावे वेदचारी को रजनीकांत है पुकारी। तो शिव जी का अभिषेक कीजिए और तन मन धन से कीजिए। सावन के महीने में शिव जी का अभिषेक करना, पवित्र रहना बहुत ही जरूरी है। सावन के महीने में नॉनवेज बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, लहसुन प्याज खाने से बचना चाहिए। पूरी सावन का महीना एक काफ़ी ही पवित्र महीना है जिसमें आपको शिव जी की सेवा करने का आपको मौका मिलता है। और सावन के सोमवार को तो आपने देखा होगा शिवालय में काफ़ी भीड़ होती है। नॉर्मली लोग शिवरात्रि के दिन शिव जी की ज़्यादा पूजा करते हैं, 13 सोमवार की पूजा करते हैं, लेकिन पूरा सावन का महीना पवित्र है। कोई शुभ काम करना है, भगवान शंकर को साक्षी मानिए, उनका स्मरण कीजिए और शिव जी की अभिषेक कीजिए, आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेगा। पूछना चाहती हूँ कि जो भाई बहन हैं जिनकी शादी नहीं हो रही है, हमारे जो भाई बहन हैं, तो वो लोग ऐसा क्या करें कि उनकी शादी जल्दी हो और उनको अच्छा वर मिले? देखिए सावन के महीने में अगर ऐसा है तो शिव जी का तो पूजा की जाती है और वर प्राप्ति के लिए शिव जी का मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। शिव जी को लेडीज हैं तो वो उनसे मांगे, माँ पार्वती जी से, तो बहुत ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा और आपको शिव जी का अभिषेक करना चाहिए। गुरु जी, ऐसा कुछ है कि कोई विशेष चीज़ चढ़ाने से हमको विशेष फल मिलेगा, ऐसा कुछ है? देखिए अब इसमें भी कई चीज़ें हैं। एक है कि आप सबसे पहले शुरू किए गणेश जी से, माता जी से, कार्तिकेय जी से, वीरभद्र से, नाग देवता से, नंदी जी से, वीरभद्र से करके शिवलिंग के ऊपर जलाभिषेक किए। इसमें क्या है कि आपको कोई पर्टिकुलर चीज़ें हैं तो आप इसके बाद माता जी पे ज़्यादा फोकस कीजिए, माता जी से मांगिए कि हे माते मेरे को ये चीज़ दीजिए। आप लेडीज हैं तो लेडीज कोई समस्या है तो माता जी को बीच में लाइए। कार्तिकेय जी से को लाना है तो कार्तिकेय जी को लेके आइए। इस तरह की आप करेंगे तो आपको लाभ ज़्यादा मिलेगा। शिव जी तीनों काल के स्वामी हैं और देवताओं में महादेव हैं, सभी देवताओं के देवता हैं। शिव जी से जो मांगोगे वो देंगे। और सावन के महीने में शिव जी साक्षात सामने होते हैं सावन के महीने में, इसीलिए सावन का काफ़ी इम्पोर्टेंस है। सावन की में हर दिन जलाभिषेक करना चाहिए। दूध से करें, दही से करें, घी से करें या सारा चीज़ मिला के करें, रुद्राभिषेक करें। कि जैसे कि जो बच्चे पढ़ते नहीं हैं मन लगा के और बहुत शैतानियाँ करते हैं, तो वो लोग भी सावन में कुछ विशेष कर सकते हैं जिससे उनको विशेष फल मिले? की जाती है बुद्धि के दाता। आप शिव जी का उनका गणेश जी की आरती पढ़ती हैं तो उसमें आपने बोला बिंद विनाशक, और उसी में एक शब्द आता है
बुद्धि के दाता, तो उनका करना पड़ता है। अगर गुरुजी कोई बहुत कर्जे से मुक्ति चाहता है, बहुत कर्जा है, तो क्या सावन में ऐसा कोई विशेष उपाय है जिसको हम करके उस कर्जे से मुक्ति पा सकते हैं? ऐसा होता है कि कर्ज के लिए सबसे बढ़िया हम लोग बताते हैं ऋण मुक्ति मंगल स्रोत का पाठ, प्लस गणेश स्रोत में भी गणेश जी की से पूजा करने से कर्ज में मुक्ति होती है। उनका भी कर्ज मुक्ति के लिए रुद्रा वो की जाती है, ऋण मुक्ति के उपाय बताए गए हैं। और शिव जी देवों में देव महादेव हैं। शिव जी को फिर 11 लोटा जल चढ़ाना चाहिए। जब भी चढ़ाएं 11 लोटिया जल चढ़ाएं। अब चाहे आप नमः शिवाय बोल के चलाएं, चाहे ओम नमः शिवाय बोल के आप जाप करें, और शिव जी से जो मांगेंगे वो आपको शिव जी देंगे। और गुरुजी मैं एक चीज़ और पूछना चाहती हूँ कि कभी-कभी हमारे बनते हुए कार्य सारे बिगड़ने लगते हैं, तो क्या कोई ऐसा उपाय है कि हम शिव जी की सावन में पूजा करके वो अपने बनते हुए बिगड़ते हुए कार्य बना लें? देखिए, बिंद अगर हर कामों में बिंद आ रहा है, ओब्स्ट्रक्शन आ रही है, रुकावट आ रही है, तो इसके लिए श्री गणेश की स्तुति की जाती है। क्योंकि गणेश जी को के पास एक ऐसी शक्ति है, बिंद विनाशक शक्ति, उन्हें बिंद विनाशक भी कहा जाता है। तो गणेश जी को लीजिए, माता पार्वती जी को लीजिए, शिव जी को लीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए। सावन में शिव जी को जगाइए। जगाने के तरीके हैं, अगर आपने ब्रह्म मुहूर्त में 108 लोटा जल चढ़ा के शिव जी से जो मांगे वो आपको देंगे। आप उनसे बोलिए कि हमारी ये समस्या है, ये चीज़ें हैं, और मैंने आपको ये बताया कि अगर कोई और भी समस्या है जो आप किसी से नहीं बोल सकती हैं, तो वो आप नंदी जी के कानों में जाके बोलें और नंदी जी से प्रार्थना करें कि ये हमारी मनोकामना है, इसे पूर्ण कराने की कृपा करें। नंदी जी आपको पूरा करा देंगे। और गुरुजी जैसे कि इसमें हम लोग 5 सोमवार करते हैं, कुछ लोग बोलते हैं 4 सोमवार रहिए, तो इसमें बहुत कन्फ्यूज़न हो जाता है गुरुजी। देखिए, करने वाले तो 16 सोमवार भी करते हैं। ये अपनी अपनी रीति है, अपना अपना रिवाज है, ये मन की आस्था से जुड़ा हुआ है। आपने जो मनौती मानो वो मनौती आपकी पूर्ण होगी। आप जितना अपने मन में ठान लिया, एक व्रत लिया, मन में प्रतिज्ञा लिया कि हम इतना करेंगे। अब दो तरह से होती है कि आप शुरू में ही कर लेते हो, या ये हमारा काम पूर्ण हो जाएगा तो मैं करूँगा। तो जिस तरह से आप करेंगी उस तरह से उसके फल मिलते हैं, ये आपकी इच्छा है। इसमें शास्त्रों में स्पष्ट वर्णन नहीं है। अलग अलग राइटर की अलग अलग बुकें हैं, अलग अलग सुझाव दी गई हैं कि आप 16 सोमवारी कीजिए, आप 5 बार कीजिए, आप 11 बार कीजिए, आप 7 बार कीजिए। ये मन का आस्था है। आस्था के हिसाब से चलिए। आपके मन में आस्था जगे, भक्ति जगे, भाव उत्पन्न हो, आप शिव जी से जो मांगेंगे वो मिलेगा। जितना चाहे उतना करें। गुरुजी बेलपत्र और फूलों का इसमें क्या महत्व होता है? हमें कौन से फूल चढ़ाने चाहिए शिव जी को? एक्चुअल में शंकर जी को सफ़ेद फूल ज़्यादा ही पसंद है। जैसे धतूरा भी पसंद है, धतूरे का फूल उनको बड़ा पसंद है। भांग भी पसंद है। तो भांग का तो कोई फूल थोड़ी बहुत सी निकलती है, भंवरी सी, लेकिन वो तो संभव नहीं है। तो आपने देखा धतूरे का भी फूल लोग चढ़ाते हैं। सफ़ेद रंग का फूल चढ़ाना ज़्यादा अच्छा मान। हाँ, इसमें एक फूल मना है, केतकी का फूल भूल के भी शिव जी के ऊपर नहीं चढ़ाया जाता है। केतकी का एक फूल होता है, वो नहीं चढ़ाना चाहिए। बाकी आप शिव जी के ऊपर, शिव जी को भांग, धतूरा, ये सब चीज़ें पसंद है, गंगा जल पसंद है, सफ़ेद चीज़ पसंद है, दूध चढ़ाइए। शिव जी ने अपने मन को कंट्रोल किया है चंद्रमा को रखे। चंद्रमा के लिए बताया गया है कि चंद्रमा मनसो जातक, मन के कारक हैं। उन्होंने मन को ही कंट्रोल कर रखा है। एक बहुत बड़े योगी भी हैं महादेव जी। सावन के महीने में कोई विशेष वस्त्र भी होते हैं जो हमको धारण करने चाहिए जिससे हमें विशेष फल मिलेगा गुरुजी? देखिए, आप एक चीज़ बताएं, ये टोटल आपकी भक्ति, आस्था, श्रद्धा से जुड़ा हुआ है। इसमें कुछ भी नहीं है। जो आप चाहो भगवान, देखिए, भाव के भूखे हैं, आपके सामग्री के और आपके उसके भूखे नहीं है। आप मन से जो ठान लो, जो उनके लिए आप करना चाहो वो आपको करेंगे। आप जैसा करोगे वैसा बना, टिट फॉर टैट वाली बात है। आप जो व्रत करना चाहो शंकर जी को वो लीजिए, विधि में लीजिए, अपने मन के अंदर बैठाइए और शंकर जी से कीजिए। शिव जी का लिंग मन में बैठा लीजिए, शिव जी का रूप ले लीजिए, शंकर के रूप में ले लीजिए, पार्वती जी को मन में बैठाइए, या पूरे परिवार ले लीजिए, शिव परिवार ही मन के अंदर बैठाइए और उनकी भक्ति कीजिए। आपको वो पूर्ण हो जाएगा। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं आज बहुत अच्छी जानकारी हम लोगों को मिल रही है, ये हम लोगों का सौभाग्य है।
तो गुरुजी आज कुछ और ख़ास बताइए जो हम लोगों को नहीं पता है। देखिए मैं बता दूं, कॉमन जो लोग गलती कर रहे हैं, चूंकि मैं वास्तु शास्त्री में हूँ, ज्योतिषाचार्य के अलावा मैं कई जगह वास्तु में भी गया हूँ। लोग शिवलिंग को क्या करते हैं कि अपने तुलसी जी के नीचे रख लेते हैं। वो बहुत बड़ा ही दोष माना गया है। कभी भी तुलसी जी के नीचे शिव जी को नहीं रखना चाहिए, और वो भी घर से बाहर। ये बहुत गलत चीज़ है। प्लस कई घरों में मैं देखता हूँ कि शिवलिंग रख लिए हैं, तो उनको मैं बताना चाहूँगा कि शिव जी जितना ही भोलेनाथ हैं, सीधे साधे हैं, उतना ये क्रोधी भी हैं। जब इनका तांडव नृत्य होता है तो प्रकृति पर शायद ही कोई ऐसा है जो उनको संभाल सके। अगर आपने शिवलिंग घर में स्थापना की है और सुबह उठ के जलाभिषेक न करो, उनकी विधि से उनको सुलाना, उनको भोग लगाना, शाम का उनका भोजन देना, ये सब काम नहीं करेंगे तो आपके लिए अशुभ है और अच्छा नहीं माना गया है। कई लोग अपने घर में शिवलिंग रख लिए, 2-2 महीना ताला बंद है घर में, ना तो कोई जल अभिषेक करता है, ना कोई भोग लगाता है, ना उनकी पूजा अर्चना होती है। इसलिए उनसे आग्रह है, प्रार्थना है कि शिवलिंग को मंदिर तक ही वो सीमित रखें और अपने मन को जोड़ें, अपने भाव से पूजें, न कि घर में अंदर शिवलिंग रख के स्थापना करा के वो भी और उसकी सेवा ना करें। जैसे मैं आपके घर पे गया, आपको मेरे से भक्ति है, और आप मेरे को घर में तो बंद कर दिया, कभी खाना नहीं दिया, टाइम से खाना नहीं दिया, 2-2 दिन आपने भोग नहीं लगाई, भोजन नहीं दी, तो अशुभ है, ये अच्छा नहीं है, मैं खुश नहीं होऊंगा। सेम भगवान के ऊपर लोग एक जीवंत, भगवान एक सारी शक्तियों की जीवंत शक्ति हैं। देखिए जहाँ शिव नहीं है ना, वहाँ 100 है। 100 मीन्स डेड बॉडी। शिव ही जागृत है, सत्य भी वही है, सत्यम सुमम सुंदरम, सुंदर भी वही है, और सब गुणों, सारे गुण आप सभी देवी देवता लोग सृष्टि के अनादिकाल से लेके आप चलें तो सब कुछ शिव है, सृष्टि के बाद भी शिव है, सृष्टि से पहले भी शिव है। तो इसलिए शिव जी की आराधना करते वक्त कुछ सावधानियां आपको रखनी है। जैसे कि मैंने बना कि शिवलिंग को रख के आप उनका अनादर न करें। और कुछ पूछना हम? जैसे कि हो गई शादी की बात, पूजा की बात, तो जैसे हमारे यहाँ जो शादीशुदा महिलाएं होती हैं, तो क्या वो अपने सुहाग के लिए भी कुछ विशेष कर हाँ सकती जी, हैं कि शिव जी उनकी की। तरक्की हो उसके हाँ जी, हाँ अंदर, जी, हाँ वो जी, आगे बढ़ें? हाँ जी, शिव जी की ही जलाभिषेक करें, शिव जी से आराधना करें, शिव जी के मंत्रों का जाप करें, शिव जी के दरबार में जाके शिव परिवार के सारे सदस्यों को अपनी विनती करें, शिव जी जरूर सुनेंगे। शिव जी का मंत्रों का उच्चारण करें। अब इसमें दो दो बातें होती है, नमो शिवाय बोलें या ओम नमः शिवाय बोलें। ये अलग अलग केसेज में है, वो समय समय हम लोग बताते हैं कि आप कैसे करें, लेकिन शिव जी की आराधना से सारी समस्याओं का निदान होता है। जी गुरुजी, जैसे कि मैं जानना चाहती हूँ कि सारी चीज़ें हो गई, सारी विधि हो गई, अब आप ये मुझे बताइए कि जो लोग व्रत रहते हैं और वो लोग भूखे नहीं रह पाते हैं, तो क्या वो लोग कुछ खा पी सकते हैं कि नहीं खा पी सकते हैं? अभी मैंने आपको बताया कि भगवान भाव के भूखे हैं। आपके अन्न का त्याग कर देने से या अन्न का अर्पण कर देने से या फल का अर्पित कर देने से उनका वैसे कोई संबंध नहीं है। आपके मन की भावना जुड़नी चाहिए। भावे भक्ति, भक्ति से शक्ति, शक्ति से गति, गति से मुक्ति। तो ये सारी मुक्ति, ये सारे चीज़ें आपके मन के भाव से है। जैसी आपकी श्रद्धा वैसे आप इसको करें। जी। जैसे, और गुरुजी आप अपनी तरफ से कोई विशेष जानकारी दीजिए जो मैं नहीं पूछ पा रही हूँ, जो मुझे नहीं पता है। सावन के महीने में कई लोग मांस मछली मदिरा सेवन करते हैं, वो बहुत ही गलत है। सावन के महीने में सर्प को मार देते हैं, वो बहुत ही गलत है। सावन के महीने में लोग पाप कर्मों में भी लिप्त होते हैं, वो पाप कर्म तो हमेशा ही गलत है, लेकिन सावन में अगर गलती से वो कुछ कर दिए तो बहुत ही बड़ी गलती है, बहुत ही बड़ी भूल है, उसका खमियाजा उनको भुगतना ही पड़ता है। सावन हिंदू धर्म का सबसे पवित्र महीना माना गया है, और इस महीने में भगवान भोलेनाथ साक्षात कैलाश से उतरकर धरती पर रहते हैं, और उनकी पूजा करनी चाहिए, उनको जलाभिषेक करना चाहिए,
और आपका मन शिव जी में रम जाना चाहिए। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि आज हम लोगों को बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ मिली हैं सावन के महीने के बारे में। तो ये हम लोगों का सौभाग्य था कि हम लोगों को ज्योतिष आचार्य डॉक्टर रजनीकांत श्रीवास्तव जी से सारी जानकारियाँ मिली। तो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। नमस्कार गुरुजी। सदा खुश रहिए। दर्शक गण से को मैं आशीर्वाद देना चाहता हूँ, भगवान भोलेनाथ आप लोगों का सदा ही कल्याण करें।